अनिकेत ने जैसे ही पुराने कुएं के पास कदम रखा, ठंडी हवा के एक झोंके ने उसे झकझोर दिया। उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। गांव के बुजुर्गों की बातें याद आईं। कुएं के पास मत जाना, वहां श्रापित चुड़ैल रहती है। पर उसे इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ। आज वह अपने दोस्तों राघव और नेहा के साथ वहां जाने की हिम्मत कर ही बैठा। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नेहा ने घबराकर कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अनिकेत जिद पर अड़ा रहा। उसने कुएं के किनारे झांक कर देखा तो पानी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी अचानक कुएं से एक सफेद धुंध निकली और कुछ ही पलों में उसने एक भयानक रूप ले लिया। वह एक बूढ़ी औरत की परछाई थी, जिसकी लाल जलती आंखें सीधा अनिकेत की ओर देख रही थीं। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? एक डरावनी गूंजती हुई आवाज आई। तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव चिल्लाया, भागो! लेकिन उनके पैर जैसे जम से गए थे। चुड़ैल हवा में तैरती हुई उनके करीब आने लगी। तुम इस कुएं के पास क्यों आए? यह मेरी जगह है। जिसने भी यहां कदम रखा, वो कभी वापस नहीं जा सका। चुड़ैल की आवाज में गूंज था। नेहा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ठहाका लगाकर बोली, बरसों पहले मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, पर एक जलनखोर औरत ने मुझे इसी कुएं में धक्का दे दिया। मेरी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। अनिकेत ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमें जाने दो। चुड़ैल ठहर गई। उसकी लाल आंखें नरम पड़ीं। उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरा बदला लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं। उस औरत की वंशज अब भी गांव में रहती है। राघव घबराकर बोला, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अनिकेत ने चुड़ैल से पूछा, हमें क्या करना होगा? चुड़ैल ने एक ठंडी सांस छोड़ी। सिर्फ मेरी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। मेरे नाम का पत्थर गांव के मंदिर में दबा है। उसे निकालकर सबको दिखाओ, तभी मेरा श्राप खत्म होगा। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर यही तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो हम पूरा करेंगे। चुड़ैल धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। अगले दिन तीनों गांव के मंदिर पहुंचे और वहां खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना पत्थर मिला, जिस पर लिखा था, नीला देवी निर्दोष। यह नाम गांव के पुराने रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं था। जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों को दिखाया तो एक वृद्ध महिला कांपते हुए बोली, ये नाम मेरी दादी का था। हमें बताया गया था कि उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सच्चाई सामने आते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। पुजारी ने उस पत्थर को मंदिर में स्थापित करवा दिया और उसी रात अनिकेत, राघव और नेहा को सपने में वही चुड़ैल दिखाई दी। लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी की जगह आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे मुक्ति दिला दी, अब यह श्राप खत्म हुआ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। अगले दिन से कुएं के पास अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। अनिकेत, राघव और नेहा ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति ही नहीं दिलाई, बल्कि गांव को एक बड़े श्राप से भी बचा लिया।